शब्द मध्य चल रहा है हमारा। शीर्षक इसका है पूर्ण और विषय है द्वारका का। तो कल क्या श्रवण किया हम लोगों ने? क्या श्रवण किया? कोई बताएगा कुछ? स्वयं रुक्मिणी देवी अपने मुख से ही गोपियों महिमा गान किया था, ये सब बताई थी। और उन्होंने यहां तक कह दिया था, गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है या कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति है, उसमें लेश मात्र भी ईर्ष्या का विषय ही नहीं है। बल्कि हमें तो उनका जो भाव है, जो प्रेम गोपी प्रेम है, हमारा साध्य बन गया है। अर्थात हम भी चाहते हो वो भाव हमें प्राप्त हो जाए, तो जिस तरह से कृष्ण के वशीभूत हैं हमारे वशीभूत हो जाए। अंतर क्या है? तो बता रहे थे हम उनमें अंतर क्या है। हम भी कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा करती हैं और प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन करती हैं, और गोपी साधन नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक रूप से कृष्ण उनके वशीभूत होते हैं। गोपियों को चेष्टा नहीं करनी पड़ती कृष्ण को वशीभूत करने की, कृष्ण स्वयं ही वशीभूत होते हैं। और यहाँ महिषी क्या कर रही है? चेष्टा कर रही है वशीभूत करने की। यह अंतर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन्हें हम संतुष्ट करना चाहते हैं वो कृष्ण, जिन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, किनका? गोपियों ध्यान करते, गोपियों ध्यान करते हैं कृष्ण। इसलिए गोपियों का जो प्रेम हमारे लिए साध्य बन गया है। सेवा तो प्रेम तो हम भी करती हैं, परंतु हमारे प्रेम में कुछ क्या है, कुछ कमी है। कैसे कमी है? हमारा प्रेम हमारे प्रेम में एकाग्रता नहीं है, ताशु एतस्य धर्म कर्म सुत पोत्रागार इत्यादिषु व्यग्राभ्यो अस्मद अथादरे पतितया सेवा कर्तव्यो भी अधिक। क्योंकि हम भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किस रुचि भाव से करती हैं? पतितया, पति भाव से सेवा करती हैं। इसलिए हमारे कुछ और भी कर्तव्य बन जाते हैं। धर्म कर्म पुत्र पौत्र गृह आदि भी व्यस्त रहती हैं। पति हैं, कृष्ण हमारे पति है, तो पति संबंधी जो भी उनके बंधु बांधव होंगे, उनके गृह इत्यादि होगा, उसमें आसक्ति रखना हमारी क्या है? उनके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा? समय देना ही होगा, है? और दूसरी बात क्या, हम जो सेवा करते हैं कैसे करती हैं? पति भाव से, अर्थात कुछ ऐश्वर्य भाव से सेवा करते हैं। हमारे प्रेम में क्या मिला हुआ है? गौरव बुद्धि। कृष्ण हमारे पति हैं, हम उनके अधीन, उनकी दासी हैं। इस भाव से हम उनकी सेवा करते हैं। कौन भाव से? गौरव युक्त भाव से सेवा करती हैं। और गोपियां क्या करती हैं? गोपियों ने धर्म कर्म शुद्ध पुत्र पौत्र आगार जितने भी लौकिक धर्म वैदिक धर्म है, सब परित्याग कर दिया। सब परित्याग करके शुद्ध भाव से प्रभु की सेवा करती हैं। अतः गोपियों का जो प्रेम कृष्ण के प्रति जो है, हमारे तुलना में कई अधिक है? और इसलिए कृष्ण का प्रेम ही गोपियों के प्रति क्या है? अति उत्कृष्ट है। जिन्हें प्रेम कृष्ण हमसे करते हैं, उसके बाद कई गुना अधिक प्रेम करते हैं गोपियों से। और गोपियां भी जिन्हें प्रेम कृष्ण से करते हैं, उनकी तुलना में हमारा प्रेम तुच्छ। इसलिए कह रहे हैं आप, इसलिए गोपियों का ये जो भाव है हमारे लिए मास्टर का विषय नहीं है। जो भाव गोपियों के, जो प्रेम गोपियों के अंदर है, तो लक्षण गोपियों के अंदर प्रेम के लक्षण देखे गए हैं, वो मंजरी महिषी में भाव नहीं देखा गया। इसलिए बता रहे हैं, अतः गोपियों का जो भाव है ये माश्चर्य का विषय नहीं बल्कि प्रशंसनीय है, क्योंकि वैसे भाव हमारे प्रभु को प्रिय है। और यदि हम प्रभु की प्रिय हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है?
हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है जिस भाव से कृष्ण गोपी को वशीभूत है उस भाव की हमें साधना करनी चाहिए। तो यहां सिद्ध हो गया क्या सिद्ध हुआ यहां से? प्रभु का अपने प्रिय व्यक्तियों की अधीनता। यहां कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने जो प्रियजन हैं उनके महत्व प्रकाशित कर रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण अपने प्रिय व्यक्ति को अधीन हो जाते हैं, इसको यहां दिखा रहे हैं। और स्वयं, और विशेष बात क्या है, कृष्ण स्वयं के हैं, गोपियां स्वयं के हैं। इस बात को कृष्ण स्वयं के हैं, इतना प्रभावशाली नहीं होगा। कौन कह रहा है इसको? महिषी कह रही है, समझे क्या नहीं? पत्नी कहती है पति बहुत प्रेम करते हूं, और पति कहते बहुत प्रेम करता हूं, वो ठीक नहीं भी हो सकता है। इस टाइम कौन लगाएगा? इस टाइम कौन लगाएगा? तीसरा व्यक्ति। तो दोनों को जानता है। पत्नी है, पत्नी कह ही सकती है भाई मेरा पति मैं बहुत प्रेम करती हूं। पति भी कह सकता है पत्नी है बहुत प्रेम करता हूं, परंतु सत्य नहीं भी हो सकता है। तीसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति भी कौन होना चाहिए? जो दोनों का ही प्रिय होना चाहिए। वो यदि कह देता है तो उसमें ये ठीक कह रहे हैं। ये गोपियां कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन मार्क उठा सकता है। कृष्ण कहते हैं प्रेम गोपियां मैं प्रेम करता हूं, नहीं। या कौन कह रहा है? जो विरोधी पार्टी कह रही है। कौन? तुम कह सकते हो मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा गुरु श्रेष्ठ कह सकते हो, परंतु महिमा कब है? जो विपक्ष, जो तुम्हारा विपक्ष है और तुम्हारे गुरु की प्रशंसा करने लग जाए, तुम्हारे गुरु प्रशंसा विपक्ष करे तो मानना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष कभी भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। तो यहां रुक्मिणी स्वयं कह रही हैं, तो सिद्ध हो जाता है कृष्ण वास्तव में जो गोपी महिमा है वास्तव में ही श्रेष्ठ है। अब टीका में कह रहे हैं गोपियों के प्रति कृष्ण का जो भाव है हमारी तुलना में उत्कृष्ट होना उचित ही है। जो भाव, जो प्रेम हमारा कृष्ण का हमारे प्रति है, उसे कई गुना अधिक प्रेम गोपियों के प्रति कृष्ण का जो भाव है, ये कोई अयुक्ति नहीं है, युक्ति है, संगत है, उचित है। कारण क्या है? कृष्ण की जो हम कृष्ण की विवाहित पत्नी है, हम ही प्रेम करते हैं, प्रेम हमारा भी है। पर हमारा प्रेम हमारा प्रेम कैसा है? हम कृष्ण ही प्रेम करते हैं। कृष्ण संबंधी जो उनके पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनके माता पिता हैं, घर आदि है, उसमें भी हम व्यस्त रहती हैं। एक कमी है। दूसरी कमी हमारे कृष्ण के प्रति क्या है? गौपति बुद्धि, गौरव बुद्धि है। तो हम उनकी सेवा कर रही हैं। अब तो किसी ने कहा तुम मत करो, छोड़ दो सब, तो छोड़ दो। गोपियों ने छोड़ा, तुम भी छोड़ दो। बोलते हम नहीं छोड़ सकती हैं। क्यों? महिषियां सब कुछ छोड़ क्यों नहीं सकती हैं? क्योंकि विवाह विधि के द्वारा उनका पाणीकरण हुआ है। वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि को साक्षात मान करके विवाह हुआ है। जब विवाह हुआ है तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा? पति से प्रेम करना ही पड़ेगा। पति संबंधी जितने उनके परिजन हैं उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो दोष लगेगा, है? और गोपियों की विशेषता है, गोपियां बाध्य है ही नहीं है कि गोपियों किसने उनका विवाह हुआ ही नहीं है। जब विवाह नहीं हुआ तो कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। कर भी सकती हैं, ना करे कि कोई दूसरे क्या? महिषी कृष्ण से माना करे तो उनको पाप लग सकता है, गोपियां न करे तो पाप लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? कारण क्या है? कोई बाध्यता नहीं है तो भी कर रही हैं। ये विशेषता है कृष्ण की। इस वजह से कहा यह, इसलिए उनका प्रेम कैसा है? समर्था, कृष्ण को वशीभूत करने में पूर्ण समर्थ है। 24/7
कृष्ण के लिए समर्पित है, और रुक्मिणी आदि 24/6 या 5, ये तो उन्हें देना पड़ेगा बच्चों को, दिन देना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा, सासुर को देना पड़ेगा, घर में देखना पड़ेगा उनको, तो उनका 24/7 नहीं। इसलिए कृष्ण कभी कभी क्या होता है, इसीलिए उनको याद आती है। यदि गोपी महिषे भी ऐसे करना शुरू कर दें तो कभी याद नहीं आएगी, समझे कि नहीं, पर वो ऐसे कर नहीं पाएंगे। याद कब आती है, जब अभाव की अनुभूति होती है। जब अभाव की अनुभूति होगी तो याद आएगी, अभाव की अनुभूति नहीं हो रही है, याद नहीं आएगी। ऐसा है कि नहीं, ऐसे तो है। पति पत्नी को लेकर अलग हो गया, अलग घर बना लिया, रह रहा है। यदि पत्नी से सब कुछ मिल जाता है उसको पूरा, तो याद क्यों आएगी है? अब पति बिस्तर में पड़ गया है, पत्नी पूछ भी नहीं रही है उसको, फिर उसे किसी याद आएगी, पहले आएगी याद आएगी मैया की, माँ की याद। माँ कैसे लोग हाथ घुमाते हुए है, अपने हाथों से मुझे खिलाया करती थी, ना, मेरे मुंह पोंछ देती, कपड़े से पोंछ देती थी, पूरा याद आएगा। अब उस माँ की याद आएगी, आएगी नहीं आएगी? और यदि वो ये वही काम मेरी ये पत्नी कर दे तो याद आएगी? नहीं आएगी। तभी समस्या यही है कि गोपियों जो महिषियां जो किससे प्रेम करती हैं वो उसमें अभाव है। यदि अभाव ना रहे तो कृष्ण गोपी को स्मरण करेंगे क्यों? परंतु वो गोपियां कभी उस अभाव को पूरा कर ही नहीं सकती है, करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? मर्यादा में बंधी हुई है, चाहे तो भी नहीं कर सकती हैं। सब जो महिषी ने सोचा हम सब त्याग कर देते हैं, ना पुत्र को देखेंगी, ना पौत्र देखेंगी, ना घर देखेंगी, किसने प्रेम करेंगे? अब क्या होगा? कृष्ण दुखी हो जाएंगे। वो बच्चा वहां रो रहा है, बच्चा वहां रो रहा है और ये मेरे पास आ गई, घर में गंदगी पड़ी हुई है, और वो सुदेव जी वहां पर जलपान के लिए बैठे और ये मेरे चारों घूम रही है, तो कैसे लगेगा? तो नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो भी कृष्ण असंतुष्ट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? तो महिषी चाहकर भी नहीं कर सकती है, वो चाहकर भी अभाव को पूरा नहीं कर सकती है। तो सीधी बात है। तो जब और ऐसा किए बिना उन्हें कृष्ण को पूरा पूर्ण रूप से वश में नहीं किया जा सकता। क्या हुआ? माता पिता तो कृष्ण के, हाँ, बच्चे भी कृष्ण के, तो माता पिता की सेवा करनी ही पत्नी लोग, तो कृष्ण प्रसन्न क्यों नहीं हो? ईश्वर सामंजस्य कहते हैं। कृष्ण प्रसन्न भी हो गए, मान लिया कृष्ण प्रसन्न हो गए, परंतु वो तो पूरा समय नहीं दे पा रही है। ईश्वर का सामंजस्य, कृष्ण को मानना पड़ेगा। तो मेरे माता पिता है, ठीक है, कोई बात नहीं, करना ठीक है, तुम देर से आई, कोई बात नहीं, कहा गए थे बच्चे के बाद में, कोई बात नहीं। क्या है? जो कहते हैं सामंजस्य। कृष्ण भी सामंजस्य कर रहे हैं और बच्चे दोनों सामंजस्य कर रहे हैं, वो भी सामंजस्य कर रहे हैं, प्रभु भी सामंजस्य कर रहे हैं। ये तो बताया जा रहा है। और गोपी के विषय में कोई सामंजस्य नहीं है, सीधा ट्रांसपेरेंट आर पार है। न वो बाध्य है, न कृष्ण बाध्य है, न गोपियां बाध्य है। कृष्ण बाध्य है, वो बाध्य है कि नहीं? कृष्ण गोपी प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि वो कृष्ण पति नहीं है। बाध्य पति होता है, प्रेमी नहीं समझे? पति बाध्य है पत्नी की सहायता करने के लिए, प्रेमी कोई बाध्य नहीं है। पति यदि पत्नी की सहायता ना करे उसको दोष लगने वाला है, और प्रेमी का यदि प्रेमी की सहायता ना करे दोष लगेगा उसको? लगेगा? नहीं लगेगा। ये स्थिति है। इसलिए कहा जा रहा है ये जो चीज है, यही गोपियों की यही विशेषता है। अतः कह रही हैं गोपियां लौकिक पारलौकिक जितने प्रकार के साध्य साधन थे उनकी आकांक्षा से रहित हो गई हैं।
न गोपियों को लौकिक साध्य चाहिए। लौकिक साध्य मतलब क्या? मान, सम्मान, ऐश्वर्य। और पालौकिक मतलब क्या हो गया? स्वर्ग आदि लोग। न लौकिक साध्य चाहिए न पालौकिक साध्य चाहिए। और जब साध्य ही नहीं चाहिए तो साधन चाहिए। तो साध्य नहीं चाहिए, साधन भी नहीं चाहिए। साध्य चाहिए तो हम साधन भी चाहिए। यदि आपको धन कमाना है तो नौकरी चाहिए। नौकरी क्या है? साधन है। धन क्या है? साध्य है। यदि पांडित्य चाहिए, यदि आपको यश चाहिए, साध्य है। तो यश का साधन क्या है? क्या साधन? ये साधन क्या है? अच्छा कीर्तनिया बन जाना, अच्छा मृदंग बन जाना, अच्छा रुषिया बन जाना, ये करना पड़ेगा। तो साध्य नहीं चाहिए तो साधन भी नहीं चाहिए। तो गोपियों को लौकिक पालक को साध्य नहीं चाहिए तो साधन भी नहीं चाहिए है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर है? किंतु हम लोग साध्य साधन में व्यस्त हैं। हमारा साध्य क्या है? कृष्ण संतुष्टि। हमारा साध्य क्या है? पुत्र संतुष्टि। हमारा साध्य क्या है? सास ससुर संतुष्टि। हमारा साध्य क्या है? घर का काम। तो साध्य साधन भी करना पड़ेगा है ना। पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव दिखाना पड़ेगा। सास ससुर के प्रति बहू का भाव दिखाना पड़ेगा। किसी प्रति प्रेम पत्नी का भाव दिखाना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है अतः कृष्ण रासलीला अनिर्वचनीय। गोपियां क्या करती हैं? रासलीला आदि अनिर्वचनीय क्रीड़ाओं के द्वारा प्रेम से कृष्ण सेवा करती हैं है? और हम सेवा कैसे करती हैं? पति भाव से, गौरव भाव युक्त होकर के। गोपियां कैसे सेवा करती हैं? कृष्ण कुंज से बाहर निकाल करके, उनको गाली बक करके, कुहक नो मना गोपियंती ही, हे कुहक है, हे कहता हूं, हे कपटी, ऐसे सेवा कर रहे हैं। कितवयोषित के कस जेजनिसी पतिष्ठाना भाति बांधवान अति मिलने कष्ट जेनिसी कितवयोषित। कपटी कह रही ना, ये सेवा गोपियां ऐसी सेवा कर रही हैं। कृष्ण मनाना चाहते हैं राधा जी को और वो मुंह टेढ़ा करके ये ओर जा रही है। कृष्ण हाथ जोड़ रहे हैं, क्षमा कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। बोले बाहर जाओ है, ये सेवा कर रही है। और महिषी की सेवा कर रही है हाथ जोड़ करके, गौरव भाव से है। वहां पर कृष्ण हाथ जोड़ रहे हैं और यहां कौन हाथ जोड़ रहा है? मुझे हाथ जोड़ रही है। यहां महिषी कृष्ण मना रही है, वहां पर कृष्ण गोपियों मना रहे हैं। कितना अंतर है? इतना से अंतर बस हो गया। अंदर बढ़ा नहीं, इतना से अंतर है बस। परंतु एक तो हमारी सेवा गौरव बुद्धि से हो रही है, वह भी विशुद्ध प्रेम पूर्वक नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं अपना कोई अभिलाषा अवश्यमेव है। अब यहां बता रहे हैं, यहां गोपियों के शुद्ध प्रेम की बात कही गई है। गोपियों प्रेम शुद्ध मतलब पूर्ण रूपे न आनुकूल्य अनुशीलन। गोपियों प्रेम कैसा है? आनुकूल्यमय प्रेम है। अनुकूल्य करने से पूर्ण रूप में कृष्ण के हित में, लेश मात्र अपना नहीं है। परंतु महिषु के अंदर कुछ हल्क कुछ भी अपना थोड़ा बहुत रह ही सकता है। पति है ना, रहेगा ही। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, कभी कभी कृष्ण आधी रात्रि के समय गोपियों के घर के पास आकर एकांत में छिप जाते हैं और सांकेतिक शब्द करते हैं। जैसे यह है ना, जावट के पास कोकिला बन, तो कोकिला बन क्यों पड़ा? वहां कोयले रहती हैं, तो कोकिला बन पड़ेगा। क्यों वहां पड़ा? क्योंकि कृष्ण
कृष्ण राधिका से मिलने के लिए गए उनके ससुराल जावट में। आधी रात के समय कोकिला वन में जो वहां पर वहां से कुहू कुहू कर रहे थे कोयल की भांति। रात्रि का समय था, राधिका जी उठी, दबे पांव दरवाजे लग गई। पहले दरवाजे कैसे होते थे, वो है ना, वो हमारा है ना दरवाजा कैसा हो, इतना मोटा, खोल दे चौंक खोल दे चौंक कहता ना, वहां तो हो जाती है, खोलो तो चौंक करता हो। मोटे दरवाजे होते थे और वो मोटा लकड़ी नीचे घूमती है उसमें, ठीक है ना, उसमें जो लकड़ी नीचे घूमती है वो घूमती लकड़ी, तो वो चौंक करता है। धीरे द्वार खुला, धीरे धीरे द्वार ने शब्द कर दिया चौंक करके। तो उनकी सास जटिला जी कौन है भाग कर गई अंदर, रात चुपचाप सो गई, दोबारा चुप करके सो गई, वस्त्र कपड़ा ओढ़ करके। फिर किसने फिर कुहू किया, फिर उठी, देखे जटिला भी सांस खराटे आ रहे जटिला जी के। फिर दे पाँव गई, फिर खोलने की चेष्टा की, फिर चौंक किया, फिर भागी, होते होते सारी रात हो गई। फिर किसने खाली ही वहां से कू करके निकल गए। तो ये कह रहे हैं यहां पर हैं, अर्थात अपने सास के भयवशता। फिर सुबह के समय निकली किस तरह, भयवशत कोई शब्द किए बिना घर से बाहर निकली, किसी से मिलती हैं और वहां उनको सुख प्रदान करती हैं। और कभी दिन में कृष्ण यहाँ तो कृष्ण पर यहाँ पत्नी कौन कह रहा था, कृष्ण। और कभी दिन में कृष्ण यमुना पुलिन में पहले से ही विराजमान रहते हैं, ऊपर तो गोपी प्रतीक्षा करते हैं और राह देखते हैं, गोपियां कब आए, गोपियां कब आए, गोपियां कब आए। जब कहीं सूखे पत्तों में सरसराहट होती है ना, चौंक उड़ते हैं और झट करके देखते हैं गोपी आ तो नहीं गई। और कभी गोपियां भी यमुना जल भरने के छल से घर से निकल जाती हैं और कुंज में कृष्ण से मिलती हैं। कभी प्रदोष काल में कृष्ण वेणुनाथ के द्वारा संकेत देते हैं और संकेत पाकर गोपियां जब मिलने जाती हैं तो उनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वेणी बिखर जाती है, आभूषण उल्टे पुल्टे पहन लेती है। जैसे सुनी वेणु ध्वनि कानों में गई, बस देख सुध खो बैठी और जो पैर का जो नुपुर था उसको गर्दन बांध लिया, जो पैर का हाथ वाला हाथ का पैर बांध लिया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। इस पर बता रहे हैं यहां पर, किंतु जब वहां पहुंचती हैं और वहां कृष्ण उस समय अभित था, मतलब अपने भाव को छिपाते हैं। मैं ऐसा कह तुम्हें कि हाँ भाई तुम यहाँ क्यों आ गई हो, क्यों आई हो, अभी तब होता है अपने भाव को छिपा देना है। हाथ पर तुम्हें क्यों आई हो, अच्छा क्यों आई हो, हाथ में घड़ा है तो क्यों आई हो, पानी भरने के लिए, जल्दी भरो चले जाओ। अरे यहाँ क्यों आई हो, अच्छा वन की शोभा दिखाने के लिए आई हो, अरे तो दिन में आना चाहिए ना, रात में क्या देखोगी। अरे नहीं, गोपी ने मानो कृष्ण, अच्छा तो रात्रि के समय चांदनी में वन की शोभा अति सुंदर होती है, तो देख लिया निकलो। जब ऐसे जब करते हैं कृष्ण करते हैं, गोपियां कुछ भयभीत, कुछ शोकग्रस्त हो जाती हैं और समझते हैं कृष्ण वास्तव में भगा रहे हैं। फिर उनसे अपना मनोभीष प्रकाशित करती हैं और जब कृष्ण बाद में अपने भाव को फिर अभिता भाव को छिपा देते हैं, वास्तव में अपने भाव को प्रकाशित कर देते हैं, आनंदित हो जाती हैं। फिर उनके साथ कुंज में जाकर उनकी लीलाएं करती हैं। तो यहाँ रुक्मिणी कह रही गोपियां ऐसी सेवा करते हैं कृष्ण की, किंतु हमारी समस्या क्या है, हमने विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया है। कृष्ण ने विधि पूर्वक हमारा पाणी ग्रहण, पानी मतलब हमसे पानी पिया, और पानी गिलास में विधि पूर्वक एकदम पानीयम क्लीन कृष्णाय स्वाहा। पानी मैंने हाथ
विवाह के समय पिता लड़की का हाथ पकड़ा देता है लड़के को, उसे पानी ग्रहण। अब तो होता नहीं जाता, पर पहले होता था। पिता पति हाथ, लड़की हाथ में पकड़ा देता है, तो उसे कन्यादान कहता है, हाथ पकड़ा देता है, उसे पानी ग्रहण, हाथ ग्रहण। तो हमारी क्या समस्या है, हमारे विवाह कैसे हो, पानी ग्रहण के द्वारा हुआ है, अर्थात विधि पूर्वक हुआ है। इसलिए अब हमें लौकिक धर्म पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, गृहस्थ धर्म के अनुसार कृष्ण भजन कैसे करती है, गृहस्थ धर्म के अनुसार। गृहस्थ धर्म क्या है, क्या है, अर्थात पति की सेवा कर रही हैं, पति की संतान है, पुत्र उसकी सेवा कर रही हैं, पति के माता पिता हैं उनकी सेवा कर रही हैं, पति का जो बड़ा भाई जो उसकी सेवा कर रही हैं, पति का जो घर उसकी सेवा कर रही हैं। और ना करें तो, क्योंकि विधि पूर्वक हुआ है, ना करें तो दोष लगने वाला है। तो कहां गोपियां प्रेम करते हैं, सेवा करें कृष्ण की बिल्कुल स्वतंत्र रूप में, कोई मर्यादा नहीं, कोई विधि बाध्यता नहीं, स्वतंत्र रूप से। और हम सेवा कर रही हैं विधि के अंदर रह करके, गौरव बुद्धि से कर रही हैं, इतना अंतर है। इसलिए हमारा प्रेम की अपेक्षा जो प्रेम गोपियों का है कई गुना श्रेष्ठ है, इसलिए कृष्ण उनके वशीभूत है। अतएव गोपियों का जो भाव है हमारे माश्चर्य का विषय नहीं हो सकता। अतः हमें गोपियों के भाव प्रेम से कोई माश्चर्य नहीं, माश्चर्य में ईर्ष्या नहीं है, बल्कि वैसे भाव तो हमारे लिए प्रशंसनीय है। मूर्शत्रो प्रियसी नाम निकामयी, ब्रजभुवि मूर्शत्रो प्रियश्याम निकामयी अशुलम है, उनकी इच्छा होती है। जो मूर्शत्रु कृष्ण की जो महारानी है ब्रज में, जो भाव गोपियों का है वो भाव प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु अशुलभम नहीं मिल पाता। और तो और क्या हो गया ना, यद प्रेष्टे अलम अशुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम है। यद प्रेष्ठ, जो भगवान के प्रेष्ठ कहने से सिद्ध भक्त, नारद प्रहलाद आदि सिद्ध भक्त हो चुके हैं, उनके लिए उनको भी उनके दुर्लभ है। तो जो भक्ति भाजन की बोले, भक्ति भाजन तो सिद्धू को प्राप्त नहीं तो साधु को तो बात ही क्या। जब वो प्रेम सिद्धू को प्राप्त नहीं है, सिद्ध कहने से नारद हो गए, चतुर्सन हो गए, आदि व्यास हो गए, इन्हें प्राप्त नहीं है कि पुनर्भक्ति भाजाम, जो भक्ति कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, साधक है, उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, वहां कह रहे हैं गोपियों का जो प्रेम है माश्चर्य का विषय नहीं बल्कि प्रशंसनीय है। अतः उनके भाव के प्रति माश्चर्य प्रकाशित करना उचित नहीं है। क्यों? उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ निकृष्ट व्यक्ति का सापत्न्य भाव सर्वथा अनुचित है। जैसे स्वामिनी के साथ दासी का सद्भाव। एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे घर में दासी है और मालकिन भी है। अब जो घर का मालिक है, मालकिन जो बहुत प्रेम करता है, और दासियां ईर्ष्या कर रही हैं। दासी क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? अरे पति है उसका, तुम नौकरानी हो, मालिकिन है वो। ये दासियां कभी भी मालिक से ईर्ष्या नहीं करती, न मालिकिन से ईर्ष्या करती हैं, यह देखकर कि मालिक कितना प्रेम करता है इन्हें, क्योंकि वो जानती है हम नौकरी कर रही हैं, हमको सैलरी मिल रही है। ईर्ष्या कोई कारण नहीं है यहाँ पर। ईर्ष्या कब होती है? ईर्ष्या कब होती है? जब उसे प्रेम हो, क्योंकि उन दासियों का उस मालिक से प्रेम है ही नहीं है। ये प्रेम होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या भी निश्चित है। क्या बिना क्या है,
ऐसे क्या है, भूल गया मैंने। स्नेह बिना भयम, इसे बिना भयम न स्यात् न ईर्ष्या प्रणय बिना, स्नेह बिना भयम न स्यात् न ईर्ष्या च प्रणय बिना। भय का कारण क्या है? जो हम भय लगता है, जो भयभीत हम होते हैं, जो भय का कारण क्या है? क्या है? स्नेह, प्रेम है। किससे प्रेम? देह से प्रेम। सांप काटने आता है तो भाग जाते हैं, कुत्ता काटने तो भाग जाते हैं, बंदर काटने भाग जाते हैं, मच्छर काट तो मच्छर को मार देते हैं, मच्छरदानी लगा रहे हैं, ओलावड़ लगा रहे हैं, इतना प्रेम। इधर डर क्यों? बोले प्रभु जी मच्छर से डरते, मच्छर से डरते, इधर मच्छर क्यों, मच्छर डरते हो? तो बोल तुम इतना बड़ा आदमी, मच्छर से तुम्हें डर लग रहा है? क्या बोलेगा? डर मच्छर से नहीं है, डर ये है कहीं मेरा शरीर नष्ट ना हो जाए। डर क्या है? ये बताओ, डर मच्छर से है क्या? है कोई अक्षर लग रहा है मेरे को, कौन अक्षर है? कोई अक्षर नहीं क्या? देखो ना आसपास, देखो ना तुम्हारा कोई अड़ोसी पड़ोसी गया तो नहीं है? हाँ विजय का है, और वो है, और आदि कैसे रोटी कहाँ जाएंगे? कुंभ में कैसे? कुंभ जाएंगे। अच्छा, श्रीदाम भी नहीं है, वो भी कुंभ जा रहा क्या? अच्छा, हाँ वो कुंभ जा रहे हैं आज, वो आत्महत्या करने जा रहे हैं सिद्धि के लिए। क्या चल रही? तो हमें क्या, हमारा डर वास्तव मच्छर से है क्या माधव? हम क्या होंगे? मच्छर से डरते क्या? मच्छर से बोलो है? अब सिद्ध करो इसको, तुम मच्छर से नहीं डरते नहीं हो, सिद्ध करो। बता, हम क्या बंदर से डरते हैं या कुत्ते से डरते हैं या सांप से डरते हैं? डरते क्या? क्यों डरते हैं? हम डरते हैं कि हमारा शरीर नष्ट ना हो जाए। समझेंगे नहीं? उसका क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? यदि आपने ओडोमॉस शरीर में पोत दिया हो, फिर आपको डर लगेगा नहीं, आप नाले किनारे सो जाएंगे। क्यों? बोलो क्यों? पता है हमने वो पेस्ट क्या होता है, अरे वो ना ट्यूब लगा रखा है। अब डर नहीं लग रहा है। तो डर मच्छर से नहीं है, डर किससे है? कि शरीर नष्ट ना हो जाए। ऐसे है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, डर का कारण क्या है? स्नेह है, देह के प्रति स्नेह, दैहिक वस्तु के प्रति स्नेह ही भय का कारण है? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है ना, तो बात यहां से चल रही है उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ, इनको उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ निकृष्ट व्यक्ति का सापत्न्य भाव, सापत्न्य मतलब प्रतिद्वंदी भाव, वैसे अनुचित है जैसे मालिकिन के प्रति दासियों का सौदभाव। उचित है क्या? मूर्खता मात्र है। जो व्यक्ति उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है, उसे को ईर्ष्या करता है निकृष्ट व्यक्ति, कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है, मतलब है क्या? इसे भी कहां होनी चाहिए? कुछ समसम भाव होना चाहिए है। जो मां से आते ही हैं 32.5 माह से आते हैं, हाथ जोड़ के वो आधा बढ़वाता है, सर प्लीज चाय पिला दूंगा, आधा बढ़ा देता है। और वो इसे किसे कर रहा है? जो 99.99% मार्क्स आते हैं, क्यों ऐसा करेगा भी? उससे कर सकता है या ना? कभी नहीं करेगा उससे।
वो इसे कैसे करेगा जिसके 34 मार्क्स आ रहे हैं, जो मार्क्स में आए 34 आ चुके हैं, उससे होगी। ये लॉजिक है निश्चित ऐसा ही है। एक कभी भिखारी कभी करोड़पति ऐसा नहीं करेगा, करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर गोपियां रुक्मिणी कह रही हैं, इसलिए हमारा उनके प्रति माशरे वैसी अनुचित है जैसे क्या, कहा वो उत्कृष्ट है, कहा हम निकृष्ट है। कितनी श्रेष्ठ है वो, कृष्ण उनका ध्यान करते हैं, उनके आगे प्रार्थना करते हैं, और हम किसके आगे प्रार्थना करते हैं। तो माशरे कारण क्या है, माशरे उचित नहीं यहाँ पर नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, और विशेष बात है वे हमारे स्वामी की प्रियाएं हैं। गोपियां कौन है, हमारे स्वामी की प्रियाएं हैं। इसलिए वे उनके प्रेम की प्राधान्यता रूप महात्मा को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, स्वयं गोपियों की महिमा को कैसे, उनकी प्राधीनता रूप महिमा। गोपियों की महिमा क्या है, गोपियों की महिमा क्या है, अधिक महिमा कैसी है महिषी की अपेक्षा, कृष्ण की प्राधीनता। कृष्ण गोपियों के अधीन है, ये विशेषता है गोपियों की, विशेषता है महिषों से। और ये इसी बात को रुक्मिणी कह रही हैं। क्या कह रही हैं, जो गोपियों की जो प्रेम की यही तो महिमा है ना, कृष्ण उनकी प्रेम के अधीन है। तो इस महात्मा को ही कृष्ण बढ़ा रहे हैं, गोपियों का स्मरण करके, उनका नाम लेकर के उनकी महिमा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए इससे कारण क्या है पर, इस प्रकार से स्वच्छंद भाव से इस भाव को प्रकाशित करने के कारण मेरी जैसे रमणीय भी उसे प्राप्त करने की आशा कर सकती हैं। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस भाव को स्पष्ट प्रकाशित कर रही हैं। मेरे जैसे रमणीय है वो भी उस भाव को प्राप्त करने की आशा कर सकती हैं, अर्थात ईर्ष्या तो है नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम भी उसको प्राप्त करने की इच्छा कर सकती हैं। यही रुक्मिणी के वाक्यों का गूढ़ तात्पर्य यही है। क्या तात्पर्य क्या निकला कि रुक्मिणी आदि जो महिषियां हैं वो भी इच्छा करती हैं गोपियों का जो प्रेम है वो हमारा साध्य बन जाए, हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए, बस। और जिसे हमें प्राप्त करना होता है उसे ईर्ष्या नहीं होती क्या, तुम्हें किसी से कुछ सीखना हो तो ईर्ष्या होगी। ईर्ष्या कब होगी, जब कोई कंपटीशन आ जाएगा। एक होता है भाई तुम्हें कुछ सीखना है, मुझे कभी ईर्ष्या नहीं होगी, सीखना है मुझसे, तो सीखना है तो मतलब यहां पर क्या विषय दिखाई पड़ रही है, तो तुम्हारे अंदर क्या भावना है, मैं निकृष्ट हूं या उत्तम है। तुम वहां नतमस्तक हो, वहां तो श्रद्धा है, परंतु जहां ईर्ष्या होती है वहां क्या भाव होता है, बराबर मैं ऐसा बन जाऊंगा, मुझे ऐसे बनना पड़ेगा, और किसी प्रकार से भी चाहे इसे गिरा करके, ये अंतर पड़ता है। ये कह रहे हैं यहां पर। अब रुक्मिणी वास्तव तथ्य क्या है, वास्तव तथ्य ये है रुक्मिणी देवी अन्य महिषियां धर्म कर्म आदि विषय तनिक भी आसक्ति नहीं है। ये रुक्मिणी देवी कह रही है, आपको ये सोचेगा रुक्मिणी देवी की आसक्ति धर्म में है, कर्म में है, ऐसा है क्या, ऐसा रुक्मिणी देवी पुत्र में है और संसार में है, इसमें है क्या, नहीं है। यदि भी ये महिषियां कर रही हैं, पुत्र सेवा कर रही, पति सेवा, पुत्र सेवा आदि कर रही हैं, तो भी आसक्ति जो कृष्ण में ही है उनकी, वो क्यों मान रही हैं, उसको कृष्ण की सेवा मान रही हैं। जैसे चलो मान लिया रुक्मिणी की आसक्ति प्रद्युम्न जी में है, उनकी आसक्ति उनके अपने सास ससुर देवकी वसुदेव में है,
उनकी आसक्ति जेठ बलदेव में है, उनकी आसक्ति अपने घर में है। यदि आसक्ति हो भी तथापि भगवान की सेवा के सहायक रूप में सुखित होने पर उसे कोई दोष नहीं लगेगा। कैसे? क्योंकि भगवान की सेवा के अनुकूल है वो। प्रद्युम्न कौन है? भगवान के पुत्र हैं। और कृष्ण की आसक्ति कहां पर है? पुत्र में है, पुत्र है। यदि रुक्मिणी की आसक्ति पुत्र में हो जाए और कृष्ण प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम करते हैं, तो प्रद्युम्न के प्रति ये प्रेम क्या हो गया? रुक्मिणी क्या हो गया? अनुकूल हो गया, कृष्ण सेवा के अनुकूल हो गया। देवी की वसुदेव कितने माता पिता हैं? प्रेम है। यदि अब रुक्मिणी देवी उनकी सेवा करती है, उन्हें प्रेम करती है, उनमें आसक्ति भी हो जाती है, परंतु वो है कौन? कृष्ण के माता पिता है। और कृष्ण स्वयं आ सकते हैं वसुदेव देवी के प्रति, तो रुक्मिणी आसक्ति क्या बन गई? क्या बन गई? अनुकूल बन गई है। बल्कि भजन की विचित्रता का कारण बन करके महागुण में परिवर्तित हो जाती है। क्या? अब जो प्रेम कर रही है, कृष्ण ने प्रेम कर रही है, साथ में प्रद्युम्न से प्रेम कर रही है, देखिए वसुदेव से प्रेम, ये क्या है? ये भजन की विचित्रता। ये क्या? भजन की विचित्रता। जैसे ब्रज में देखो ना, गोपियां प्रेम किसे करती है? कृष्ण से करती हैं। क्या कृष्ण से नहीं करती हैं? कृष्ण संबंधी जिन वस्तुओं सबसे प्रेम करते हो। क्योंकि कृष्ण से प्रेम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। उन्हें समझ जितनी वस्तुएं होंगी सब प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम व्यक्तिगत नहीं होता है। व्यक्ति संबंधी जो वस्तु में है सबसे प्रीति होगी, परंतु वो कैसी होगी? कैसे होगी? किस बुद्धि से होगी? एक कृष्ण के प्रिय है, ये कृष्ण का प्रिय है, ये वस्तु प्रिय है। यशोदा मैया ने कहा ना, कृष्ण ने स्तनपान कर रहे, पेट भरा हुआ नहीं था, दूध चूल्हे में गिर रहा था। मैया ने कृष्ण को पटक के नीचे बिठा दिया और दूध को बचाने दौड़ी। अब ऐसा लग रहा है कि मैया के लिए कृष्ण से अधिक प्रेम प्रिय कौन हो गया? दूध हो गया। नहीं, दूध प्रिय नहीं है, दूध यूं प्रिय है, कृष्ण की भोग्य वस्तु है। यही विचित्रता है। यदि नहीं उतरती, वो दूध को बचाने नहीं जाती, तो विचित्रता फिर लीला ही नहीं होती। यदि लीला की शुरुआत कहां से हुई है? जो लीला हुई है, ये क्या लीला? नाम लीला का कारण क्या बना? दूध। यदि इसमें दूध उतारने नहीं जाती, दूध पिलाती उस कृष्ण को, पी के आराम सो जाते, कोई समस्या ही नहीं थी। वो क्योंकि गोदी से उतार दिया उनको, समस्या खड़ी हो गई। इतना लंबा चौड़ा एक ड्रामा हो गया। सोचो ना, इसे कहते हैं विचित्रता। भजन की विशेषता क्या है? भक्ति भजन की विशेषता क्या है? विचित्रता। शिवा की विशेषता क्या है? विचित्रता। शिव में विचित्रता नहीं है तो शिवा ही कैसी? ये तो है दास्य भाव की सेवा और मधुर भाव की सेवा, दोनों में क्या है? दासी भाव सेवा विचित्रता नहीं है। जैसे एक नौकरानी सेवा कर रही सेठ जी की और पत्नी कर रही है, दोनों में अंतर क्या है? नौकरानी सेवा विचित्रता नहीं है, जितना कह दिया उतना ही करके रख देगी बस। और जो पत्नी है उसमें विचित्रता है ना? इच्छा से मांगा पानी, वो क्या ले आएगी? शिकंजी भी बर्फ डाल करके। ये हो गया, ये विचित्रता हो गया। ये इसलिए कह रहे तो कोई ये ना समझे महिषियों का तो कृष्ण में प्रेम कम है और उनका प्रेम और यहां भी लगा हुआ है। वो प्रेम भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी कृष्ण की अनुकूल वस्तुएं हैं, इसलिए कोई ये ना समझे हैं। किंतु रुक्मिणी देवी, तो फिर रुक्मिणी ऐसी बात क्यों कर रही है? ऐसे क्यों कह रही हैं? वो इसलिए कह रही हैं कि गोपियों के समय भजन के सौभाग्य प्राप्त न कर पाने के कारण
उनकी हार्दिक इच्छा है जैसी सेवा गोपियां कर रही हैं हम ऐसे करूं, नहीं कर पा रही हैं, इसलिए उनकी यही क्या है, क्या कर रही हैं, नम्रता पूर्वक आक्षेप पूर्वक ये बात कह रही हैं। इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, इसमें क्या है, नम्रता से युक्त हो कह रही हैं, हाय मुझे ऐसे नहीं मिल पा रहा। इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है, बस ये समझ गई है हमसे वो उनका प्रेम श्रेष्ठ है, हमारा प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, कृष्ण उनके वशीभूत है, बस। रुक्मिणी देवी ने जब ये कहा तत्वन्याभीष्ट देवी भी एतदेव अनुमोदितम शास्त्रजिति परम मानम गेहम तद असहाविशत। अब यहां पर कह रहे हैं रुक्मिणी देवी की बातों को सुनकर के अन्याभीष्ट देवी भी, जो वहां अन्य देवियां थी, कौन, जामवंती, नागिनी जीती, कालिंदी, सत्या, जो और भी थी, लक्ष्मणा, जितने भी थे ये और रानियां, उन्होंने भी अनुमोदन किया। नाम दूसरा है, उनका नाम है, सत्य का नाम ही शायद कौशल्या है। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर जो और रानियां थी उन्होंने अनुमोदन किया। हाँ दीदी ठीक कह रही है, दीदी ठीक कह रही है। धजू रहा है, क्या बोलेंगे और हमारी शॉर्ट ठीक कह रही है, क्या बोलेंगे और दीदी बोलेंगे ना, दीदी जी बड़ी दीदी ठीक कह रही है, रुक्मिणी श्रेष्ठ है ना, ठीक कह रही है। परंतु छात्र जीती परम मानव के हम तद असाता तद असहाविशत। राजा छत्राजीत की पुत्री छात्र जीती सत्यभामा तद असह, इसे सहन नहीं कर पाई, गोपियों की महिमा को और सहन नहीं कर पाई, और मान गेहम आविशत, और मान को भवन में चली गई। तो क्या मान की क्यों अलग होता है क्या यहाँ? राजा लोग जब राजमहल बनाते थे उनमें घर बना देते थे, वो उसको कहते कोप भवन, क्या कहते हैं, कोप भवन। मान करना हो वहां जाओ है, हाँ इसमें राजमहल है, कहाँ खोजेंगे कृष्ण को, थोड़ी उनके वहां पर दो कमरे होंगे, कमरे कितने होते थे, रानी का महल अलग होता था, राजा का अलग होता था, समझा कि नहीं, उसी वही महल में कितने कमरे होते थे, तो भाई ये है मानगिरी है, हम सीधे वही पहुंच जाएंगे। जैसे कौशल्य ने क्या ने मान किया कौशली को भवन में, तो इसी यहां पर भी सत्यभामा जी मान करके वो असहा सहन नहीं कर पाई, और रानी ने और जो महेशु ने स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक कह रही है, परंतु सत्यभामा सहन न कर पाई और मान के लिए प्रवेश कर गई। अर्थात ब्रजवासु के प्रति रुक्मिणी के भाव को सहन नहीं कर पाई। रुक्मिणी जिस प्रकार से ब्रजवासु की महिमा गान कर रही थी, वो सत्यभामा सहन नहीं कर पाए, इसको चली गई को भवन में। श्री परीक्षित उवाच, ये कहाँ शुरू हुआ था, ये प्रश्न कहाँ शुरू हुआ था, ये कहाँ शुरू हुआ था, जब कृष्ण ने देखा कि सब रानी आ चुकी हैं, देवी की देवी चली गई हैं भोजन बनाने के लिए। कृष्ण ने देखा कि सब रानियां खंभों के पीछे छिप छिप के खड़ी हुई हैं, उस पर सत्या दिखाई नहीं पड़ी, सत्यभामा दिखाई नहीं पड़ी, तो उद्धव से पूछा था उन्होंने, ये सत्यभामा कहां चली गई हैं? तब उद्धव जी पूरी घटना बता रहे हैं कि जब आप और आपको बलदेव को गरुड़ जी लेकर गए थे उस नव वृंदावन में, आपको दर्शन करके हैं, आपके भावों को दर्शन करके, पद्मा ने
कुछ ऐसी बातें बोलती थी, ब्रज की महिमा गा दी थी, तो उस सत्यभामा को ईर्ष्या हो गई है। तो ये बता रहे हैं। तब से ये वही बात यहाँ ये चल रहा था। ये कौन कह रहा था अभी तक? कौन कह रहा था? ये उद्धव जी कह रहे थे। हैं? परीक्षित जी कह रहे थे, उद्धव जी कह रहे थे। परीक्षित जी कह रहे थे, माते उद्धव जी ने ये कहा। परीक्षित जी ने कहा, हे माते उद्धव जी ने ये कहा, कृष्ण ने कहा। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, क्या सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा कि परीक्षित ने अपनी माता जी ने कहा कि उद्धव ने ये कहा। और मैंने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित ने कहा कि उद्धव जी ने ये कहा। अब तुम क्या बोलोगे? मैंने कहा, प्रभु जी ने ये कहा कि परीक्षित ने ये कहा कि उद्धव ने किसने ये कहा। ये परंपरा बन जाएगी। ये सुनकर के परीक्षित जी कहने लगे, हे माते, श्रीमद गोपी जन प्राणनाथ शक्रोधम आदि सा समानिया मत्र मूर्खरा सुतादुतम। परीक्षित जी कह रहे, माते, ये सुनते ही गोपीनाथ, जो श्रीमद गोपी जन प्राणनाथ कृष्ण क्रुद्ध हो गए। क्रोध आ गया उनको। क्रुद्ध होकर आदेश दिया, समान्यता मत्र मूर्ख राजसुता। और मूर्ख राजा की पुत्री कौन? सत्या। और मूर्ख राज सत्राजित है, उसकी पुत्री मूर्ख को तुरंत द्रुतम अत्र सामान्य, यहां लाओ उसको। टीका में कह रहे हैं, कृष्ण को यहां पर क्या विशेषण दिया? श्रीमद गोपीजन प्राणनाथ। श्रीमद कहने से श्रीमंत, अर्थात श्री से युक्त। श्रीमद क्या? प्रेम संपत्ति। कृष्ण कौन है? परम प्रेम संपत्ति से युक्त। बोलते प्रेम से युक्त तो भक्त रहते हैं, क्या? प्रेम के आश्रय कौन है? भक्त है। तो यहां तो उल्टा, यहां इसको बोल रहे हैं कि कृष्ण कौन है? परम प्रेम संपत्ति से युक्त है। अथवा श्री का अर्थ होता है प्रेम संपत्ति या शोभा से युक्त है, ये मानना पड़ेगा। तो भक्त प्रेम संपत्ति से युक्त है कि भगवान प्रेम संपत्ति से युक्त है? दोनों कैसे हो सकते हैं? भगवान प्रेम संपत्ति से युक्त है कि भक्त प्रेम संपत्ति से युक्त हैं? बताओ सनातन जी, कैसे है दोनों? दोनों कैसे? भगवान भक्त प्रेम संपत्ति से युक्त है। भगवान की शोभा क्या है? भक्त वात्सल्य, भक्त प्रेम। और भक्त की शोभा क्या है? भगवत प्रेम। प्रेम में शोभा है। मां की शोभा क्या है? पुत्र से प्रेम। पुत्र की शोभा क्या है? मां से प्रेम। पति की शोभा क्या है? पत्नी से प्रेम। पत्नी की शोभा पति से प्रेम। तो श्रीमत, मत मने युक्त, श्रीमान। अब कौन है? गोपीजन प्राणनाथ। श्रीमत मने होता है प्रेम संपत्ति से युक्त। कौन सा प्रेम? गोपी के प्रति जो प्रेम, गोपियों के प्रति प्रेम संपत्ति से युक्त जो कृष्ण है, अर्थात गोपी प्राणनाथ कहा गया। अब कौन गोपी प्राणनाथ? कौन गोपी? कौन गोपी है? कृष्णस्य प्रणय वसति प्रेष्यपि राधा। कृष्ण की प्रेम की जो आश्रय हैं, कौन है? गोपियां हैं, प्रेषियां हैं। अब अपि राधा, उनमें राधा जी
सर्वप्रधान है ना स्वरूप। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर गोपी मतलब कौन? राधा आदि गोपी प्राणेश्वर, अर्थात राधा आदि गोपियां जिनकी प्राणेश्वरी है, राधा स्पेशली राधा जी। अच्छा, गोपी के प्रति माशरी को सहन करने में असमर्थ हो गई। जो गोपी की महिमा सुनी सत्यभामा जी ने, उनकी महिमा को सुनने में असमर्थ हो गई है। और कृष्ण ने क्या, जैसे ही कृष्ण ने सुना रुक्मिणी जी गोपियों से माश्चर्य कर रही है, कृष्ण सहन नहीं कर पाए। सत्यभामा जैसे कृष्ण ने सुना कि सत्यभामा को ईर्ष्या हो रही गोपियों से, वो सहन नहीं कर पाए हैं। और क्रोध में आगे क्या बोले, मूर्ख राजसुता सा समान्यता मात्र, और मूर्ख राज सत्यराजित की पुत्री को तुरंत यहां ले आओ। है? अब यहां पर उन्होंने अपने ससुर गाली क्यों बक दी? ससुर तो पिता समान होता है। ससुर कैसा होता है? पिता समान। कौन? सत्यराजित। तुमको महामूर्ख क्यों बोल दिया? क्योंकि सत्यराजित ने संबंधक मणि चोरी होने पर कृष्ण पर आरोप लगा दिया था। सत्यराजित सूर्य भक्त था, सूर्य की तपस्या उसने की। सूर्य देव ने उसको सत्यराजित को एक कन्या दी थी, कन्या। उस कन्या के गले में एक मणि भी थी, सामंतक मणि। वो कौन थी? राधिका। कृष्ण विरह में जब राधिका जी यमुना में कूदने जा रही थी, सूर्यदेव उनको अपने लोग लेके चले गए थे, ईश्वर राधा जी को ही। और वही राधा जी कन्या के रूप में सूर्यदेव ने प्रदान, किसे प्रदान की? सत्यराजित को प्रदान की। और मणि कौन सी थी? शंखचूड़ जब ब्रज में आया था, गोपी को हाँ करके ले जा रहा था, कृष्ण ने वही शंकर कुंड पे वध किया। मणि उसकी मस्त मणि थी, मणि निकाल ली। मणि उन्होंने बलदेव जी को दी, बलदेव जी ने मणि राधा जी को दे दी थी। वो मणि थी राधा जी के पास में। तो वही राधा जी को सूर्यदेव लेके चले गए थे। बाद में वही राधा जी उनको प्राप्त हुई सत्यराजित को उस मणि के साथ में, सत्यभामा के रूप में। और जो मणि थी, मणि की विशेषता थी, एक मन सुना, एक दिन में एक मन सुना उसे निकलता था। एक मन सुना, एक मन ना 40 मन, पता नहीं, कोई बात नहीं, जीवन में एक मन ही बहुत होता है। अब एक दिन कृष्ण ने कह दिया उसको, सत्यराजित जी ये इसे तुम क्या करोगे? हमको दे दो इसको, रात काज में लगाएंगे। दिया नहीं उसने। उसका छोटा भाई प्रसेनजीत कोई मणि लेकर गया, जंगल में शिकार खेलने गया, और वहां उसको शेर ने मार दिया। अब वापस नहीं लौटा तो उसने आरोप लगा दिया, एक दिन पहले कृष्ण इस मणि को मांग रहे थे, मेरा भाई मणि लेकर जंगल में गया था, कृष्ण ने उसको मरवा दिया, मणि हरण कर ली। कृष्ण का नाम बदनाम हो गया। कृष्ण ने सोचा कैसे दाव को धोऊं, कभी जंगल में गए खोजने के लिए, खोजते देखा कि इस जगह पर सत्यराजित मरा हुआ है, पास में शेर के चिन्ह है, आगे शेर मरा हुआ है। फिर देखा वहां भालू के शेर पैर के चिन्ह है। तो देखा वो जो चिन्ह का अनुसरण करते करते गुफा में घुसे, वहां से जामुन खेल रहे थे, मणि से खेल रहे थे, मणि से खेल रहे थे, उछाल करके। किसने मणि पकड़ ली, चिल्लाई पिताजी। अंदर से निकला जामवंत। घोर युद्ध हुआ 26 दिन, कितना 26 दिन युद्ध हुआ था। वो जामवंत थे। तो जामवंत ने युद्ध क्यों किया? रामलीला में एक बार जामवंत की इच्छा हुई थी, मैं प्रभु से युद्ध करता, वो संभव नहीं था, क्योंकि क्या संभव था? तब भगवान का आता, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा मैं। वही इच्छा पूरी की थी जामवंत। पुजारी जी, महाराज देखो, हरे कृष्णा